बिहार से लेकर दिल्ली तक चुनावी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन बिहार में भी चुनाव बहुत दूर नहीं है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। अब ऐसे में इंतजार था नीतीश कुमार के बयान का कि नीतीश कुमार आखिर इस सब पर क्या कहते हैं, वो अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं। तो नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़ने के बाद वही जो उनका रटा रटाया बयान है कि 2 बार वो उधर चले गए, अब वो नहीं जाएंगे, वही सब वो कहते हुए नजर आए। लेकिन विश्लेषकों का और खासतौर पर वो लोग जिन्होंने नीतीश की राजनीति को बहुत करीब से देखा और जाना है, उन सब का ये कहना है कि जब जब बेहद कन्विक्शन के साथ नीतीश कुमार ऐसा कहते हुए नजर आते हैं, तब तब नीतीश कुमार पलटी मारने की पूरी तैयारी की रूपरेखा तैयार कर चुके होते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि नीतीश कुमार आज अमित शाह को बिहार के दौरे पर जाना था। 2 दिन के वो बिहार के दौरे पर उनको वहां पहुंचना था, लेकिन नीतीश कुमार वहां पर अमित शाह माफ कीजिएगा वहां पर नहीं पहुंचे हैं और इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से ये भांप चुके हैं कि बीजेपी उनके साथ क्या करने जा रही है। पहली बात तो ये कि उनको 2025 में अगर मान लीजिए फर्ज कर लीजिए कि बीजेपी की इतनी सीटें आ जाती हैं और नीतीश कुमार के साथ मिलकर भी वो अगर चुनाव लड़ लेते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये तो पूरी तरीके से अब तय माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने से जब ये पूछा गया कि भी आपको लेकर लालू प्रसाद यादव ने ये ऑफर दिया, आप इस पर क्या कहेंगे, तब आप ये सुनिए, नीतीश कुमार ने ये तो कहा कि हम 2 बार चले गए हैं, लेकिन अब नहीं जाएंगे। लेकिन उनके बात में जिस दृढ़ता से वो इससे पहले कई बार कहते हुए नजर आए हैं, वो सब कुछ अब उनकी बातों में वो दृढ़ता नजर नहीं आई। वो अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हैं कि उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जिक्र नहीं करते हैं, उनका नाम तक अपनी जुबान पर लेकर नहीं आते हैं। वो ये बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के रहते क्या क्या हुआ, कैसे बिहार ने तरक्की की, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि 11 साल से लगभग 10.5 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार में उनकी सरकार है। 17 महीने बीच में वो चले गए थे आरजेडी के साथ, लेकिन क्या कुछ किया उसके बारे में बात वो नहीं करते हैं। वो ये भी बताना नहीं भूलते हैं कि देखिए उनके उनके रहते हुए किस तरह से मुसलमानों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, इन सब का उत्थान उन्होंने किया है। अब ऐसे वक्त में आप ये समझिए कि जब वो ये बात कह रहे होते हैं, जब मुसलमानों को साथ लेकर, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को, इन सबको साथ लेकर चलने की वो बात करते हैं, तो क्या ऐसे में बीजेपी की जो फिलहाल की राजनीति है या हमेशा से जुड़ रही है, जिसमें आप उधार देते हुए नजर आते हैं, क्या उसके साथ नीतीश कुमार कंफर्टेबल होते हुए नजर आएंगे? खासतौर पर अंबेडकर पर दिया गया अमित शाह का बयान, और क्या ये भी वजह है कि नीतीश कुमार ने किसी तरह की हरी झंडी नहीं दी और इसीलिए अमित शाह का जो 2 दिन का दौरा है वो फिलहाल टल गया है, फिलहाल वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं, जिसकी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि वो 2 दिन वहां पर रहेंगे। इसके अलावा जब मुसलमानों की बात करते हैं और वक्फ बोर्ड बिल पर लेकर उन्होंने आपत्ति अपनी जताई ही थी और ये कहा था कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जब कहा गया था कि वो इसके अगेंस्ट हैं और वो जेपीसी इसीलिए बनाई भी गई थी, क्या उस इन तमाम मसलों पर जिसको लेकर लगातार बीजेपी अपना एजेंडा पुश कर रही है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का बिल हो या फिर इसके अलावा हर मस्जिद के नीचे जिस तरह से मंदिर ढूंढा जा रहा है, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को कहीं से भी सूट नहीं करता है। अगर विचारों की प्रतिबद्धता छोड़ भी दें कि नीतीश कुमार इतने दिन से बीजेपी के साथ हैं, तो क्या उनकी वाकई में विचारों की कोई प्रतिबद्धता है? लेकिन उन्हें अपने वोट बैंक का डर तो बहुत सता रहा है। अगर वैचारिक प्रतिबद्धता हम छोड़ भी दें, क्योंकि वो अपने आप को उदारवादी, समाजवादी नेता के तौर पर प्रेजेंट करते आए हैं, लेकिन अगर फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, लगातार जिस तरह से निशाने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया और उसको लेकर विपक्ष जिस तरह से मुखर है, खासतौर पर कांग्रेस, और अब ऐसे में नीतीश कुमार को ये डर सता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, जाहिर सी बात है कि एंटी इतने दिन से वो मुख्यमंत्री हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, उनको ये डर भी सता रहा है कि जो उनके 2020 का जो परफॉर्मेंस उनका रहा, जो तीसरे नंबर की पार्टी वो बनकर उभरे, इससे भी नीचे वो जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये तमाम वोट बैंक भी अगर उनका कुछ पॉकेट्स में ही सही अगर छिटकता है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सीटें और गिर जाएंगी और ऐसे में जो वो हार्ड बार्गेनिंग
बार्गेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि फिलहाल उनका पूरा का पूरा इस तरह से वो असर्ट अपने आप को कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिस तरफ भी नीतीश कुमार को अवसरवादी कहा जाता है नेता, और जिस तरफ भी उनको ये होता हुआ नजर आएगा वो उस तरफ पलटी मार लेंगे। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बनकर उभरी थी, एक सीट का फर्क था, बीजेपी 74 पर थी और नीतीश कुमार तीसरी पार्टी बनकर उभरे थे, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार भी क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 घंटे तक गुपचुप मुलाकात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हुई है। और इस मुलाकात को लेकर कई पत्रकार जो नीतीश और तेजस्वी की सियासत को देखते रहे, उन्होंने कई दावे भी इसको लेकर किए हैं। हालांकि ये सिर्फ अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन नीतीश कुमार ये साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अभी जो कह रहे हैं वो उसमें कोई किसी तरह से वो दृढ़ता वो नजर नहीं आ रही है जिस तरह से वो पहले इन बातों को कहते रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी पलटी मार सकते हैं, उनका प्लान बी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनकी पार्टी को बीजेपी कभी भी तोड़ सकती है। जिस तरह का दावा संजय राउत ने किया कि उनके 10 एमपी जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और नीतीश कुमार को डर सता रहा है और इसीलिए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और एनसीपी के नेता ने भी बड़ा दावा किया है। एनसीपी के नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि 2 बार पलटी मार चुके हैं, अब कह रहे हैं कि अब नहीं मारेंगे, तो सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए आप जरा।